आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आज के वचन के लिए। आप किस प्रकार प्रभु के नजदीक जाते हैं, इससे साबित होता है आप प्रार्थना कैसे करते हैं। अगर आप प्रार्थना करते हैं तो आप कहीं ना कहीं दूसरों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। आज मैं इस विषय में बात करना चाहता हूं, आप आशीष का कारण कैसे बन सकते हैं। मैं वचन पढ़ना चाहता हूं, उत्पत्ति 30 अध्याय उसके 27वीं आयत को ध्यान से सुनिएगा। लाबान ने याकूब से कहा, यदि तेरी दृष्टि में मैंने अनुग्रह पाया है तो यहीं रह जा, क्योंकि मैंने अनुभव से जान लिया है कि यहोवा ने तेरे कारण मुझे आशीष दी है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आप कभी किसी के लिए आशीष का कारण बन पाए हैं? हम जो इंसान हैं, हम ज्यादातर लोगों के लिए हम मुसीबत का कारण बनते हैं, आशीष का कारण हम बहुत कम बनते हैं। परमेश्वर के अजीजों, मैंने बहुत से ऐसे लोगों को देखा है, उन्होंने अपना जीवन परमेश्वर के साथ इस प्रकार से जिया है, वो दूसरों के लिए आशीष का कारण बने। और जब आप आशीष का कारण बनते हैं, लोग अनुभव से इस बात को मालूम करेंगे। परमेश्वर ने आपको ऐसा जीवन जीने के लिए बुलाया है जिस जीवन के जरिए आप आशीष को पहुंचा सके। लेकिन उसको करने के लिए, उस प्रकार के कामों को करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आज मैं बताना चाहता हूं। मैं पूछना चाहता हूं, आप प्रार्थना को क्या समझते हैं? आप परमेश्वर के साथ किस प्रकार से आप चल रहे हैं, ये तब साबित होता है जब आप प्रार्थना करते हैं। आप ये नहीं बोल सकते हैं कि मैं प्रार्थना नहीं करूंगा और मेरा रिश्ता प्रभु के साथ बहुत सही है, ये इम्पॉसिबल है। आप अगर ये सोचते हैं कि मुझे दूसरों के लिए आशीष का कारण बनना है, तो आपको प्रार्थनाशील व्यक्ति बनना पड़ेगा, आपको प्रार्थना योद्धा बनना पड़ेगा, प्रार्थना को अहमियत देना पड़ेगा परमेश्वर के प्रिय लोगों। और हर एक सुबह परमेश्वर ने आपको इसलिए दिया है ताकि आप एकांत में बैठकर प्रभु से बात कर सकें। मुझे नहीं पता आप किस समय में प्रार्थना करते हैं, लेकिन मैं जानता हूं जब सुबह के समय हम बिल्कुल फ्री होते हैं, हम फ्रेश होते हैं, हम दूसरे कामों को शुरुआत करने से पहले प्रभु की उपस्थिति में बैठ सकते हैं, उससे सुन सकते हैं, उससे बात कर सकते हैं। उस समय में कोई डिस्टर्बेंस आपके आसपास नहीं होगा, कोई ऐसी परिस्थिति नहीं होगी जिसकी वजह से आप परमेश्वर की उस मौजूदगी, उस उपस्थिति से दूर हो जाए। आप हर चीज से फ्री हैं, आप एकांत में बैठकर आप प्रभु के साथ बात कर सकते हैं। परमेश्वर के प्रिय लोगों, मैं विश्वास करता हूं वो जो समय होगा वो आपका और परमेश्वर का होगा। आप अगर इस प्रकार के जीवन को जीने के लिए अपने कदम को बढ़ाते हैं, मैं विश्वास करता हूं आप गवाही देंगे। आप गवाही देंगे, मेरे जीवन से प्रभु ने इस व्यक्ति के जीवन में आशीष दिया है, या लोग गवाही देंगे आप आशीष के कारण बने हैं उनके लिए। अजीजों, समझे इस बात को, आपका प्रार्थना जीवन तय करता है आपका रिश्ता प्रभु के साथ कैसा है। आपका प्रार्थना जीवन तय करता है आप दूसरों के लिए किस प्रकार आशीष का कारण बन रहे हैं। अगर आप सिर्फ खुद के लिए जी रहे हैं, सिर्फ आप खुद के लिए सोचते हैं, आप कभी प्रार्थना नहीं करेंगे। आप नहीं करेंगे प्रार्थना, क्योंकि जो प्रार्थना करता है वो दूसरों के लिए जीता है। प्रेज द लॉर्ड। मैं जानता हूं, अगर मैं प्रभु की उपस्थिति में बैठा हूं प्रार्थना करने के लिए, परमेश्वर मुझे अगुवाई करता दूसरों के लिए प्रार्थना करने के लिए। और जब आप प्रार्थना करते दूसरों के लिए, प्रभु आपकी प्रार्थना सुनता है। हम वचन में पढ़ सकते हैं, जब तुम दूसरों के लिए प्रार्थना करते हो, परमेश्वर तुम्हारी प्रार्थना सुनता है। समझ रहे इस बात को आप? हम सेल्फिश नहीं बन सकते हैं, हम स्वार्थी नहीं बन सकते हैं। हम स्वार्थ में आकर कि प्रभु मेरी प्रार्थना सुनेंगे बोलकर मैं दूसरों के लिए प्रार्थना करूंगा, ऐसा नहीं। आप दूसरों के लिए प्रार्थना कीजिए, क्योंकि ये आदेश है। अपनों को तो इस दुनिया में सब प्यार करते हैं, गैरों को प्यार करना मसीहा सिखाता है, और मसीहा प्रार्थना में सिखाता है। हालेलुया। मसीहा प्रार्थना में सिखाएगा। मसीहा आपके जीवन में मस्त रहेंगे तब नहीं सिखाएगा आपको,
जब आप प्रार्थना में होंगे तब सिखाएगा। मेरे लिए सबसे सुंदर समय प्रभु के साथ अगर बात करने के लिए है वो सुबह का समय है। मैं जानता हूं प्रभु किस प्रकार बात करता है सुबह के समय में। परमेश्वर के अजीजों, अगर आप अपने भोर को प्रभु को नहीं दे सकते, अगर आप अपने सुबह परमेश्वर को नहीं दे सकते हैं, तो वो पूरे दिन आपको कैसे संभालेगा? आप समझिए इस बात को, आप समझिए इस बात को। आप जब सुबह उठते, अपनी आंखों को खोलते, आप क्या करते हैं? आप आपके दिमाग में आप क्या सोचते हैं? आप क्या विचारते हैं? आप इससे फर्क पड़ता है, इससे फर्क पड़ता है। जब आप सुबह उठते हैं, आप प्रभु को धन्यवाद दें और आप ये बोले, सुबह के पल के खुले तो मैं तेरी बात करूं। आप समझ रहे इस बात को? जब मैं भोर को जागता हूं, मैं तेरी बात करूंगा प्रभु। जब मैं अपने आंखों को खोलता हूं, मैं तेरी ओर निहारूंगा। अगर आप चाहते हैं कि आप अपने परिवार के लिए आशीष का कारण बने, आपको प्रार्थना में समय बिताना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आप अपने बच्चों के लिए आशीष का कारण बने, आपको प्रार्थना में समय देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं आप अपने कलीसिया के लिए आशीष का कारण बने, आपको प्रार्थना में समय देना पड़ेगा। अगर आप चाहते हैं कि दूसरों तक आप यहोवा की आशीष को लेकर जाए, प्रार्थना में समय बिताइए, वो आपको इस्तेमाल करना शुरू करेगा। प्रार्थना हमें सिखाती है परमेश्वर के नजदीक किस प्रकार जाना है। प्रार्थना में ही आप सीखते हैं बात कैसे करना है उससे। प्रार्थना में ही आप सीखते हैं क्या मांगना है उससे। प्रार्थना में ही आप सीखते हैं उसके साथ बर्ताव कैसे करना है। प्रार्थना में ही आप सीखते हैं प्रभु की उपस्थिति को कैसे महसूस करना है। बिना प्रार्थना के हमारे जीवन में कुछ नहीं हो सकता है। कई बार आप ये सोचते होंगे, मैंने ज्यादा प्रार्थना कर लिया। ज्यादा प्रार्थना क्या होता है? आप बोलिए मुझे, ज्यादा प्रार्थना क्या होता है? ज्यादा संगति क्या होता है? ज्यादा खाने से नुकसान जरूर होगा, ज्यादा सोने से नुकसान जरूर होगा, ज्यादा बोलने से नुकसान जरूर होगा। कुछ भी चीज संसार में जो आप करते हैं वो ज्यादा करने से नुकसान होगा, लेकिन प्रार्थना ज्यादा करने से नुकसान नहीं होने वाला है। हालेलुया। प्रार्थना ज्यादा कहाँ करते हैं हम? कई बार 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट, आधे घंटे, 1 घंटे, 2 घंटे, इस प्रार्थना को हम कई बार सोचते मैंने बहुत ज्यादा प्रार्थना कर लिया। आप सोचिए, हेडीजेस दिनाकरन जो 10 घंटे प्रार्थना में समय बिताते थे, अगर वो ये सोचने लग जाए मैं तो 10 घंटे प्रार्थना करता हूँ, शायद वो नहीं कर पाते। उन्होंने कभी समय को नहीं देखा, उन्होंने परमेश्वर की उपस्थिति को अहमियत दिया। उस उपस्थिति में समय बिताना उन्हें बहुत अच्छा लगता था। जिस प्रकार दाऊद कहता, प्रभु तेरे भवन में, तेरी उपस्थिति में जाने के लिए मैं अति अभिलाषी हो रहा हूं। आप समझ रहे इस बात को? जब आप सुबह अपने आंखों को खोलते, आप किस बात के लिए अभिलाषी है, वही बात आपके जीवन में राज कर रहा है। अगर आप परमेश्वर से बात करने के लिए अभिलाषी, इसका मतलब प्रभु आपके जीवन में राज कर रहा है। अगर आप प्रभु को देखने के लिए, निहारने के लिए आप अभिलाषी है, इसका मतलब प्रभु आपके जीवन में राज कर रहा है। अगर आप प्रभु से सुनने के लिए अभिलाषी है, तो आप परमेश्वर के निगरानी में हैं, आप प्रभु के उपस्थिति में हैं, आप प्रभु के पंखों तले हैं, आप उसके हाथ के नीचे हैं। लेकिन अगर कोई और बात आपके जीवन में राज कर रही है, तो आप कभी उससे बात करना नहीं चाहेंगे, कभी आप उसे निहारना नहीं चाहेंगे। आप कितना समय प्रभु को देते हैं वो मत गिनिए, बल्कि आप कितना समय संसार को देखते हो वो गिनिए। अगर आप इस प्रकार के जीवन को जीते हैं, मैं विश्वास करता हूं आप प्रभु को अहमियत देना शुरू करेंगे, आप प्रार्थना को अहमियत देना शुरू करेंगे। प्रार्थना मजाक नहीं है, प्रार्थना समय की बर्बादी नहीं है, प्रार्थना वो इन्वेस्टमेंट है परमेश्वर के प्रिय लोगों, जो 10 साल बाद भी काम आएगी। आज आप प्रार्थना कर रहे हैं, 10 साल बाद क्या होगा आप नहीं जानते, लेकिन 10 साल बाद आपकी उस प्रार्थना का जवाब परमेश्वर दे सकता। बोलिए आमीन, प्रेज द लॉर्ड। आप अपने बच्चों के लिए आज प्रार्थना कर रहे हैं, लेकिन 20 साल बाद उस प्रार्थना के जवाब को आप देखेंगे। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।
लेकिन 20 साल है करके आप इंतजार करके नहीं बैठ सकते कि मैं 20 साल बाद प्रार्थना करूंगा या 20 साल बाद मैं प्रार्थना करूंगी। आपको आज प्रार्थना करना पड़ेगा, तब जाकर आप 20 साल बाद जवाब पाएंगे। आप समझ रहे, इन्वेस्टमेंट है आपका प्रार्थना। आप निवेश करते हैं अपने समय को प्रभु में, और उस समय को वो व्यर्थ जाने नहीं देता है। आज आप निवेश कर रहे हैं अनंत जीवन के लिए। आप नहीं जानते हैं कि क्या होगा, लेकिन आप अपना समय निवेश कर रहे हैं, आप इन्वेस्ट कर रहे हैं ताकि अनंत जीवन में आपको वो मीरास मिले। और वो मीरास तब आपको मिलेगा जब आप आज इन्वेस्ट करेंगे प्रार्थना में, वचन में, उपस्थिति में परमेश्वर के। आप समझ रहे इस बात को? जब आप अपने आंखों को खोलते हैं सुबह, आप अपने समय को कहाँ इन्वेस्ट करने के लिए सोचते हैं? सबसे पहला वही आपका डेस्टिनी है, आपका गंतव्य स्थान वही है, वही आपका गंतव्य स्थान है परमेश्वर के प्रिय लोगों। अगर आप वाकई में प्रभु में इन्वेस्ट करना चाहते हैं, खर्चना चाहते हैं, निवेश करना चाहते हैं अपने समय को, आपका गंतव्य स्थान अनंत जीवन है। प्राइज द लॉर्ड। लेकिन अगर आपको ऐसा लगता है कि मुझे प्रभु की उपस्थिति में समय नहीं बिताना चाहिए, एक दिन बिता तो दिया है, मैंने बहुत प्रार्थना कर लिया है, मैंने अपने प्रार्थना को स्टॉक में रखा है। बहुत से लोग क्या सोचते हैं, मैंने कल प्रार्थना किया था ना, आज मुझे प्रार्थना करने की जरूरत नहीं है। स्टॉक में रखा है, मतलब कल की प्रार्थना को मैं आज यूज करूंगा। परमेश्वर आपके स्टॉक को नहीं चाहता है। हालेलुया। वो चाहता है कि हर दिन आप उसकी उपस्थिति में आए, उससे बात करें, उससे सुने, उससे सीखें। आदम और हव्वा को उसने इसलिए नहीं बनाया था कि एक दिन उनके साथ संगति करें। वो हर शाम को उनके बीच में आता था। हालेलुया। परमेश्वर हर दिन आपसे सुनना चाहता है, हर सुबह वो आपसे सुनना चाहता है, हर सुबह वो आपसे बात करना चाहते हैं व्यक्तिगत रूप से। और जब आप अपना व्यक्तिगत समय परमेश्वर को देते हैं, व्यक्तिगत रूप से आप आशीषित होते हैं परमेश्वर के प्रिय लोगों। आप दूसरों के लिए आशीष का कारण बनते हैं। आप जब उन तमाम लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर आपकी प्रार्थना को सुनता है, वो जवाब भी देता है। बहुत से ऐसे लोगों के लिए आप प्रार्थना करते होंगे जिनको आप नहीं जानते, लेकिन परमेश्वर उन्हें जानता है। हालेलुया। परमेश्वर उन्हें जानता है, और परमेश्वर ये भी जानता है कि आप उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं। प्रभु जवाब भी देता है। प्रेज द लॉर्ड। आप ये नहीं सोच सकते हैं कि मैं उस व्यक्ति को नहीं जानता तो मैं उसके लिए क्या प्रार्थना करूं। आप मेरे लिए प्रार्थना करते हैं यानी मुझे नहीं पता, लेकिन आज मैं आप सभी से मैं विनती करना चाहूँगा, हमारे लिए इस सेवकाई के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा, इस चैनल के लिए प्रार्थना जरूर कीजिएगा। परमेश्वर के प्रिय लोगों, आप मुझे नहीं जानते हैं, मैं आपको नहीं जानता हूँ, लेकिन परमेश्वर हमें जानते हैं। अपने सुबह के समय जब आप उसकी उपस्थिति में बैठते हैं, उसे निहारते हैं, उससे सुनते हैं, मेरे लिए 2 मिनट प्रार्थना कर दीजिएगा, ताकि इस प्रकार मैं प्रभु के वचन को आप लोगों के बीच में शेयर कर सकूं, और आने वाले दिनों में अगर प्रभु चाहे मैं आप तक भी पहुंच सकूं, ताकि हम मिलकर प्रभु के वचन से सीख सकें। मैं आज एक और दिन में आप सभी को उत्साहित करना चाहूँगा, प्रार्थना को अहमियत देना सीखिए, प्रार्थना में समय बिताना सीखिए, क्योंकि जब आप प्रार्थना में समय बिताते हैं, परमेश्वर आपको दूसरों के लिए आशीष का कारण बनाता है। और जिस प्रकार लाबान जान गया था याकूब के जीवन से उसने आशीष पाई है, उसी प्रकार वो लोग जान जाएंगे जिनके लिए आपने प्रार्थना किया है, आपके जरिए उन्होंने आशीष पाई है। प्रेज द लॉर्ड। क्या आज के दिन आप किसी के लिए आशीष का कारण बनना चाहते हैं? अगर आप अपने हाथों को उठा रहे हैं, आप प्रार्थना कीजिए। जब आप प्रार्थना करते हैं, प्रभु आपको इस्तेमाल करता है। आइए अपने आंखों को बंद करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु परमेश्वर, प्रभु धन्यवाद आपके प्रेम, भलाई और उस अद्भुत विश्वास योग्यता के लिए। प्रभु जितनों ने आज निर्णय लिया है कि वो प्रार्थना को अहमियत देंगे, और जिस प्रकार इन दिनों में हर दिन हम प्रार्थना के बारे में सीख रहे हैं, प्रभु आप हम में से हर एक के साथ बात कीजिए, हर दिन नए नए प्रकाशन के साथ बात कीजिए प्रभु, ताकि हम प्रार्थना के बारे में और गहराई से जान सके और गहराई से सीख सके प्रभु, ताकि हम प्रार्थना में समय बिताने वाले बने।
हम सारी महिमा, आदर, इज्जत, जलाल आपको देते हैं प्रभु। जितनों ने आज के वचन को सुना है, आज के वचन को शेयर करने के लिए उन्होंने निर्णय लिया है प्रभु, सभी पर अपने अनुग्रह और करुणा को ढेलिए। आज पूरे दिन प्रभु आपका सुरक्षा हम में से हर एक के साथ हो प्रभु। सहायता और मदद कीजिए, हमें आशीष दीजिए हर क्षेत्र में। सारी महिमा आदर आपको देते हुए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन।